विद्यार्थियों, अभी पिछली वीडियो में आपको किसी रेखाखंड को समद्विभाजित करना एवं किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में हमें कैसे विभाजित करना है वो पहले बताया गया था। अब आपको 10th क्लास की रचना में बताएंगे कि मान लो कोई त्रिभुज हमें दिया है और उस त्रिभुज की संगत भुजाओं को यदि हमें किसी अनुपात में या किसी गुणे में हमें दिखाना हो तो हम कैसे उसको प्रदर्शित करेंगे, कैसे हम उसे दिखाएंगे, ये आप आज समझेंगे। जैसे कि यदि हम 11.1 का प्रश्न संख्या 4 ले लें तो प्रश्न संख्या 4 है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की हमें रचना करनी है। एक ऐसा त्रिभुज हमें बनाना है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस त्रिभुज की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। फिर इसमें ये भी लिखा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी होनी चाहिए। यानी हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी होनी चाहिए। तो कभी गुणे में हमें यदि कोई त्रिभुज बनाना हो जिसमें कहा गया हो कि यदि कोई त्रिभुज दूसरा त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं इतने गुनी होनी चाहिए या संगत भुजाओं की इतने गुनी होनी चाहिए, तो हम ऐसे प्रश्नों के लिए यानी 11.1 के सभी प्रश्न, आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न इसी पर आधारित हैं और इसके जैसे हम इसको करेंगे उसी माध्यम से अन्य सवालों को भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्रश्न में सबसे पहले कहा है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसकी आधार भुजा BC भुजा 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि पैमाने में 8 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक रेखाखंड खींचेंगे और उस रेखाखंड को हम नाम देंगे BC का। सबसे पहले पैमाने की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचने के बाद हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो हमें 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रखनी है। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई इस रेखाखंड BC के मध्य बिंदु से ही आएगी। यानी पहले हमें BC रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। जब तक हम इसका मध्य बिंदु नहीं निकालेंगे, जब तक हम इसकी ऊंचाई निर्धारित नहीं कर सकते। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें BC रेखाखंड को समान 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा, समद्विभाजित करना पड़ेगा और समद्विभाजित करने के बावजूद हम समद्विभाजक बिंदु को नाम देंगे और नाम देने के बाद वहां से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई रखेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, BC रेखाखंड को समद्विभाजित करना पड़ेगा। और हम जानते हैं पहली वीडियो में हमने ऐसा पढ़ा भी है कि जब किसी रेखाखंड को समद्विभाजित करना हो तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के हम क्या करते हैं, जितना भी लंबा रेखाखंड है उसमें आधे से ज़्यादा दूरी भर करके दोनों तरफ चाप लगाते हैं और दूसरे बिंदु से उतनी ही दूरी भर करके लगाए गए चापों को प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिच्छेदी बिंदुओं को मिलाकर के एक प्रतिच्छेदी रेखा बनती है और ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखा बिल्कुल मध्य बिंदु से होकर के जाती है। जैसे जब इसको हम समद्विभाजित करेंगे तो बिंदु B से यहाँ 2 चाप लगाएंगे। पहला चाप इधर लगाएंगे आधे से अधिक दूरी लेकर के, ये 8 सेंटीमीटर का है तो हमें लगभग 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी भर करके 2 चाप लगाने हैं। एक नीचे इधर लगाया, एक इधर लगाएंगे और यहाँ से इसको बिंदु C से उतनी ही दूरी भर करके से प्रतिच्छेद करेंगे और प्रतिच्छेदी बिंदुओं को मिलाएंगे। प्रतिच्छेदी बिंदुओं को मिलाने के बाद जैसे ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है ये इस रेखाखंड को समान 2 हिस्सों में, समान 2 भागों में विभाजित
करती है, जो कि ये दोनों हिस्से 4-4 सेंटीमीटर के आएंगे। यानी ये वाला हिस्सा भी, इसको हम नाम दे देंगे बिंदु डी का, और ये वाला भाग भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भाग भी 4 सेंटीमीटर होगा। यानी दोनों ही भाग बराबर बराबर के होंगे। यानी ये वाला हिस्सा भी बी डी भी 4 सेंटीमीटर होगा और सी डी भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या करना है कि इसकी ऊंचाई निर्धारित करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा प्रश्न में कहा है कि इस त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो बिंदु डी से प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी भर करके और ऊपर वाले जो प्रतिच्छेदी रेखा है यहाँ पर बिंदु डी से यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी भर करके इसे प्रतिच्छेद करेंगे और प्रतिच्छेदी बिंदु को हम नाम देंगे ए का। 4 सेंटीमीटर दूरी भर करके हमें समद्विभाजक प्रतिच्छेदी रेखा को हमें नाम देना है बिंदु ए का 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के। और अब क्या करेंगे कि ए से बी को मिलाना होगा और ए से सी को मिलाना होगा, और ये दोनों ही माप ए बी और ए सी दोनों ही माप बराबर समान माप की होंगी और दोनों ही जो है वो बराबर दूरी की होंगी ए बी और ए सी। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज को एक सही 1/2 यानी एक इसके समरूप इसके संगत एक त्रिभुज हमें बनाना है, जैसा कि प्रश्न में कहा है कि इसके संगत एक त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं एक सही 1/, संगत त्रिभुज की भुजाएं जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी होनी चाहिए। यानी हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी भुजाएं होनी चाहिए। तो पहले हम न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड लेंगे नीचे की ओर, और एक रेखाखंड खींचने के बाद पहले इसको संयुक्त भिन्न को सरल करके हमें इसे अंश बटे हर में 2 एकम 2 और 1 3/2 इस तरीका से लिखेंगे। और ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ऐसा त्रिभुज तैयार करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी होनी चाहिए। तो ये 3/2 गुनी होनी चाहिए। तो पहले हमें ये अंश और हर में ये देखना है कि अंश और हर में यानी सबसे अधिकतम मान 3 है, तो हमें 3 चाप यहाँ लगाने पड़ेंगे। बराबर दूरी लेकर के 3 चाप लगाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। इनको नाम दे देंगे P1 का, इसको नाम देंगे P2 का, इसको नाम देंगे P3 का। पहला P1, दूसरा P2 और तीसरा P3। इसके बाद ये 3/2 यानी इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हर में क्या है। हर में यहाँ 2 है। यदि हर में 2 है तो हमें मिलाना किसको है, यानी P2 को मिलाना पड़ेगा C से। हमने P2 को C से मिला दिया और P2 को C से मिलाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ न्यूनतम दूरी लेकर के पहले हमें एक चाप लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसी प्रकार हमें P3 से भी चाप लगाना पड़ेगा। और हमें ये भी मालूम है कि 3/2 यानी अंश बड़ा है और हर छोटा है। यदि अंश बड़ा है और हर छोटा है तो जो संगत त्रिभुज बनेगा वो दिए गए त्रिभुज की तुलना में बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा पैमाने से। इस भुजा को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस वाली भुजा को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये काम हमें पैमाने से करना है। ये दोनों हमने आगे बढ़ा लिए। इसके बाद क्या करेंगे कि जो पहला चाप हमने P2 से लगाया था इसको प्रकार में यहाँ से मापेंगे, यहाँ से और यहाँ से, ये इतनी दूरी भर करके प्रकार में मापेंगे और लगाए गए दूसरे चाप को इस वाले पॉइंट से यहाँ से प्रतिच्छेद करेंगे और प्रतिच्छेदी बिंदु को यहाँ से ऐसे मिलाते हुए एक समांतर रेखाखंड हमें खींचना होगा। एक समांतर रेखाखंड खींचना पड़ेगा और इसको हम नाम दे देंगे ई बिंदु का। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो P2C होगा वो समांतर होगा P3E के। आगे हमें बिंदु C से एक न्यूनतम दूरी भर करके एक चाप लगाना है। इसी तरह हमें बिंदु E से भी न्यूनतम दूरी भर करके एक चाप लगाना है। पहले लगाए गए चाप को माप करके दूसरे लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करेंगे और यहाँ से ऐसे मिलाते हुए एक समांतर रेखाखंड खींचेंगे जो कि AC के समांतर होना चाहिए और यहाँ नाम दे देंगे बिंदु F का।
तो इस प्रकार हमने एक बड़ा त्रिभुज यानी FBE बनाया, जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी है। और इस प्रकार इस प्रश्न की रचना आकृति बनाना संपन्न हुआ। अब एक बार इसकी पुनरावृत्ति हम कर लेते हैं कि प्रश्न में दिया था कि एक आपको त्रिभुज बनाना है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए, जिसकी आधार भुजा 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके समरूप एक त्रिभुज हमें ऐसा बनाना है जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने BC रेखाखंड 8 सेंटीमीटर लंबा एक BC रेखाखंड खींचा और BC रेखाखंड खींचने के बाद हमने BC को समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने के बाद ये 4-4 सेंटीमीटर में दोनों पूरा रेखाखंड विभाजित हो गया, समान 2 भागों में बट गया। आगे हमें यहाँ से बिंदु, इसको बीच वाले पॉइंट को, मध्य बिंदु को हमने बिंदु D का नाम दिया। यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी भर करके इस रेखाखंड को प्रतिच्छेद करेंगे, जहाँ 4 सेंटीमीटर दूरी बैठेगी और उसको नाम दे देंगे A का। A से B को मिला देंगे, A से C को मिलाएंगे। इसके बाद नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए हमें रेखाखंड लेना है और उस रेखाखंड पे, क्योंकि ये एक सही 1/2 अर्थात 3/2 भी कहा जा सकता है, और यदि ये 3/2 है तो हमें 3 चाप लगाने की आवश्यकता होगी। हम नीचे 3 चाप लगाएंगे, P1 P2 P3, यानी बराबर दूरी लेंगे और बराबर दूरी लेकर के प्रकार से हम बराबर दूरी लेते हुए 3 चाप लगाएंगे, जिसमें पहला चाप होगा हमारा BP1, दूसरा होगा P1 P2 और तीसरा होगा P3 P2 P3। इसके बाद आगे हमें क्या करना है कि 3/2 बनाना है, तो हर में 2 है तो पहले हम P2 से C को मिलाएंगे, या न्यूनतम दूरी लेकर के चाप लगाएंगे। इसके बाद P3 से लगाए गए चाप को, P3 से भी हमें वही दूरी लेकर के चाप लगाना है। पहले लगाए गए चाप को मापेंगे, दूसरे लगाए गए चाप को हम प्रतिच्छेद करेंगे और बिंदु P3 से आगे की ओर एक समांतर रेखाखंड जो P2C के समांतर आना चाहिए और एक समांतर रेखाखंड खींचेंगे जिसको नाम देंगे P3E का, यानी यहाँ पर जो बिंदु का नाम देंगे वो बिंदु E होगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बिंदु C से इसी तरह जैसे हमने जो कार्य नीचे किया है वही कार्य हमें ऊपर भी करना है और बिंदु C से एक न्यूनतम दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे। इसी तरह बिंदु E से भी न्यूनतम दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे। वही दूरी लेते हुए, जितनी दूरी हमने आगे वाले में ली है वही दूरी लेकर के हम यहाँ से भी हमें एक चाप लगाना है। पहले को मापेंगे, दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और प्रतिच्छेदी बिंदु को मिलाते हुए यहाँ एक रेखाखंड खींचेंगे और ये रेखाखंड AC के समांतर होगा, यानी AC जो है वो FE के समांतर होना चाहिए। इस प्रकार हमने एक त्रिभुज FBE का निर्माण किया जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 अर्थात 3/2 गुनी होंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी सहायता से आप सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और जहां भी यदि आपको आगे के प्रश्नों में यदि कहीं भी आपको कठिनाई लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी देंगे, जिसके माध्यम से आपको आगे का प्रश्न जो भी आप पर नहीं आएगा वो बताया जाएगा। धन्यवाद।